देखिए, मंडला में लगातार मंडला जनपद की अगर हम बात करें तो मंडला जनपद में हर तरह के घोटाले कंटिन्यू चल रहे हैं। ये अलग बात है कि हम प्रतिनिधि हैं, हमारा ये दायित्व बनता था कि हमें जागरूक रहना था और इस घोटाले को रोकना था। लेकिन अब चूंकि समय को देखते हुए और जनता की जो शिकायत लगातार हमारे पास आ रही है, इसमें हमने एक फील्ड जब गए तो एक माँ की बगिया का एक योजना संचालित है, जिसपे हमने देखा कि लगातार इस पे बड़े रूप में घोटाला हुआ। पहले तो हम उस हितग्राही के घर गए जहाँ पे पौधे लगे थे खेत में, तो खेत में ये स्थिति थी कि पौधे लगे ही नहीं है और बिल लग चुका है। तार फेंसिंग हुई नहीं है और तार फेंसिंग नाम से बिल लग गया है। कुछ हितग्राही के यहाँ तार फेंसिंग हुई है, उसमें गिट्टी रेत सीमेंट डाल के पोल को वो करना था, स्थापित करना था। बिना गिट्टी रेत के पोल को बस ऐसी जमीन में गाड़ दिया गया और बिल लग गया है रेत गिट्टी सीमेंट का। इस प्रकार पूरा ऑल ओवर अगर हम देखें तो 40% का घोटाला, 40% का घोटाला एक योजना में किया गया है। जिले में लगभग जो है 95 हितग्राही हैं। इस हिसाब से 80 लाख का घोटाला मेरे नॉलेज में है, जो 80 लाख का घोटाला यहाँ पे किया गया। तो क्या है इसकी राशि बिना क्या है? एक हितग्राही के हमने खेत गए थे तो वहाँ पे गेहूं लगा हुआ था। हमने बोला कि भैया आप पौधे क्यों नहीं लगाए, आपके नाम का बिल लग गया। तो बोले भैया अभी गेहूं की फसल कटेगी फिर हम उसमें वो लगाएंगे पौधे। तो मैंने कहा ये तो वही कहावत हो गई कि पहले घास आएगा फिर घोड़ा आएगा फिर उसको खाएगा। मतलब कहानी यहाँ पे अजब है कि पहले ही पेमेंट निकल चुकी है। लगभग 89,000 रुपए की राशि निकाल चुकी है। पौधे है नहीं है, पौधे के रेट इतने उठपटांग दाम में है। कलेक्टर साहब को क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर साहब पे हमें पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। जिला पंचायत सीईओ साहब भी इस विषय में गंभीरता से इसको ले रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमको सफलता मिलेगी इस पे। अच्छा, अगर बात करें देखियो, जनपद सीईओ के तो एक नहीं अनेक घोटाले। एक घोटाला हुआ डीजल चोरी का। आप मुझे एक बात बताइए, मैं अगर मेरे वाहन का डीजल डलाऊंगा तो मैं पेट्रोल पंप में जाऊंगा, संचालक को मैं पेमेंट करूंगा। हमारे यहाँ जनपद सीईओ खंड अधिकारी को वेंडर बना के उसके खाते में डीजल का पेमेंट करती है। भाई वो कोई डीजल संचालक थोड़ी ना, वो तो एक कर्मचारी है। बिना निविदा की गाड़ी पे आपने डीजल भरवाया, उसका किराया भी दे रहे हैं और डीजल चोरी भी उसमें कर रहे हैं, और वृक्षारोपण में तो है इनका हाथ। तो इन सब चीजों के आपके पास कुछ दस्तावेज हैं? बिल्कुल, अभी मेरी गाड़ी में एक बोर्ड रखा, साइन बोर्ड सीमेंट का, तो उसकी आप फोटो लीजिएगा। ये साइन बोर्ड में भी बड़ा घोटाला हुआ। ये ग्राम पंचायतों में दबाव दे के साइन बोर्ड भिजवाए हैं और एक बोर्ड का 3-3 हजार रुपए के हिसाब से बिल लगाए। मतलब एक पंचायत में 48-48 लाख के बिल लगाए हैं, जबकि उसका कोई मद ही नहीं होता। वो तो हर निर्माण कार्य में अलग अलग बिल लगते हैं। 5,000 का हर निर्माण कार्य में साइन बोर्ड का बिल होता है। ये इकट्ठे किसी अन्य मद से जो है बिल लगा दिए। आपका पूर्ण परिचय? मैं संदीप सिंह, जनपद उपाध्यक्ष। हमने गए थे, जिसमें से 15, 20, 25 हितग्राही जो है उनके खेतों हम जो गए, खेत तो गए पर खेत में पौधा नहीं मिले, एक भी पौधा नहीं मिले। मुश्किल से 4 या 5 पौधे मिले, जिसकी रेट 150 रुपये 120 रुपये है। जबलपुर से लेके आ रहे हैं भाई। मंडला में वही आम की पौधा 60 रुपये 70 रुपये मिल रहा है। आप जबलपुर से लेके आ रहे 120-150 रुपये में लेके आ रहे हैं। फेंसिंग पोल आपको यहाँ पे 100-150-200 के आसपास मिल रहा है। आप जबलपुर से 250-300 रुपये लेके आ रहे हैं। वहाँ की फेंसिंग तार, ये क्या है? मतलब मंडला में जो चीज मिल रही है तो आप वहां से क्यों? पहला कंडीशन ये है, जब हितग्राही के खाते में, स्वयं के खाते में हितग्राही खुद पौधा लेगा, हितग्राही खुद फेंसिंग पोल लेगा, तो आप कौन होते हो अधिकारी कर्मचारी के जो आप उनको इकट्ठे करके उसके बाद आप पौधे इकट्ठे मंगवा रहे?